कॉमर्स कॉन्सेप्ट शॉर्ट्स में आज हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस का थर्ड पॉइंट। पहले की जो 2 पॉइंट है वो हमने प्रीवियस शॉर्ट्स में डिस्कस कर लिया है। आज हम देखेंगे थर्ड वन, हेल्प्स इन रिमूविंग डोमेस्टिक मार्केट कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट का मतलब होता है प्रतिबंध। जब एक कंट्री इंटरनेशनल बिजनेस में डील करती है तो उस कंट्री के डोमेस्टिक मार्केट के कॉन्स्टेंट रिमूव हो जाते हैं। कैसे कि जब एक कंट्री इंटरनेशनल बिजनेस करेगी तो इंटरनेशनल मार्केट के लिए भी प्रोडक्शन करेगी, और वो प्रोडक्शन कौन सा होगा? लार्ज स्केल का प्रोडक्शन होगा। जब वो लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करेगी तो उसको इकॉनमीज़ ऑफ स्केल मिलना शुरू हो जाएगा। इकॉनमीज़ ऑफ स्केल मिलना शुरू हो जाना मतलब कि उसके प्रोडक्शन की कॉस्ट, जो पर यूनिट कॉस्ट आती है, वो कम आने लगेगी, क्योंकि ये कहा गया है कि जब भी एक कंट्री लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करती है तो उसे इकॉनमीज़ ऑफ स्केल मिलना शुरू हो जाता है, जिससे उसके प्रोडक्शन की पर यूनिट कॉस्ट कम आती है। और जब पर यूनिट कॉस्ट कम आएगी तो इससे उसको फ़ायदा भी होगा। ठीक है, तो वही चीज़ उसको डोमेस्टिक मार्केट के लिए जब प्रोडक्शन करता था वो तब नहीं मिलती थी, और इस वजह से प्रोडक्शन की पर यूनिट कॉस्ट क्या होती थी? ज़्यादा आती थी, और डोमेस्टिक मार्केट में इन्फ्लेशन बढ़ जाता था, और इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट किस पे पड़ता था? बिज़नेस पे पड़ता था। तो इंटरनेशनल बिज़नेस की मदद से अब उन्हें क्या है, इकॉनमीज़ ऑफ स्केल भी मिलना शुरू हो गया है, क्योंकि प्रोडक्शन अब लार्ज स्केल पर होता है।